सुंदरबन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? ऑप्शन ए गंगा और यमुना, ऑप्शन बी गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी महानदी और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी गंगा और महानदी। तो सुंदरबन का जो डेल्टा है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? इसका जो राइट आंसर है आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए सोन नदी, ऑप्शन बी गोमती नदी, ऑप्शन सी यमुना नदी, ऑप्शन डी इंद्रावती नदी। तो जो गंगा नदी की जो सहायक नदी कौन नहीं है? इंद्रावती नदी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानंदा नदी की सहायक नदी है कौन सी है? ऑप्शन ए दामोदर नदी, ऑप्शन बी सतलुज नदी, ऑप्शन सी यमुना नदी, ऑप्शन डी गंगा नदी। तो जो महानंदा नदी की जो सहायक नदी है वो गंगा नदी है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप सभी ने हमारे सेकंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, आप लोग वहां जाकर सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है? ऑप्शन ए लोकटक झील, ऑप्शन बी फुलर झील, ऑप्शन सी भीमताल झील, ऑप्शन डी बारापानी झील। तो जो भारत की जो सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है वो कौन सी है? बुलर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उन तीन नदियों में से एक नदी नहीं है जिसकी परस्पर क्रिया से उत्तरी भारतीय मैदानों के निर्माण की प्रक्रिया उत्तरदायी है? ऑप्शन ए सिंधु नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन डी गोदावरी नदी। तो इसका जो राइट आंसर है वो गोदावरी नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामचा बरवा में यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में। तो किस प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थान किस स्थान पर है? यमुनोत्री, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, गंगोत्री। तो जो गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थान है वो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंडन नदी इनमें से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है? ऑप्शन ए विष्णुप्रयाग में, ऑप्शन बी रुद्रप्रयाग में, ऑप्शन डी देवप्रयाग में, ऑप्शन सी कर्णप्रयाग में। तो कहाँ पर जो पिंडन नदी जो अलकनंदा से मिलती है तो कर्णप्रयाग में मिलती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी पेनिस 8600 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र को कवर करती है और साथ ही साथ भारत के क्या राज्यों में फैली हुई है? ऑप्शन ए महानदी बेनिस, ऑप्शन बी गंगा बेनिस, ऑप्शन सी सिंधु बेनिस, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र बेनिस। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा गंगा बेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली से होकर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? ऑप्शन ए पिंजाल, ऑप्शन बी दमनगंगा, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी पार। तो कौन सी नदी है? दमनगंगा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक ज्वारमुख या ज्वार नदी मुख का निर्माण करती है? ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी कावेरी नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी, ऑप्शन डी कृष्णा नदी। जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। जो नर्मदा नदी है वो ज्वार नदी मुख का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के पास कौन सी नदी निकलती है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी माही, ऑप्शन सी वरुण, ऑप्शन डी बेतवा। तो कौन सी नदी निकलती है? चंबल नदी है जो मालवा के पठार में महू के पास से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए ब्यास, ऑप्शन सी चेनाब, ऑप्शन सी गोमती,
ऑप्शन डी रावी। तो सिंधु नदी की जो सहायक नदी है वो कौन सी नदी है? गोमती नदी नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है? ऑप्शन ए चंबल नदी, ऑप्शन सी सोन नदी, ऑप्शन सी बेतवा नदी, ऑप्शन डी केन नदी। तो कौन सी नदी है जो सीधे गंगा में आकर मिलती है? तो सोन नदी है जो सीधे आकर गंगा में मिल जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी ताप्ती नदी, ऑप्शन डी सिंधु नदी। तो कौन सी नदी है जो सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो महानदी है जो सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए राजस्थान नहर के नाम से, ऑप्शन ए पंजाब नहर के नाम से, ऑप्शन सी हरियाणा नहर के नाम से, ऑप्शन डी गुजरात नहर के नाम से। तो राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता है इंदिरा गांधी नहर को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी कृष्णा नदी। तो मूसी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? ऑप्शन ए मानसरोवर झील, ऑप्शन बी सतपुड़ा, ऑप्शन सी ब्रह्मगिरी, ऑप्शन डी अमरकंटक। तो जो ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पर है? सतपुड़ा में है। और जो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील से होता है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक से होता है। लेकिन ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है वो सतपुड़ा होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बारी दो आपके बीच का क्षेत्र है। ऑप्शन ए रावी और गंगा, ऑप्शन बी ब्यास और रावी, ऑप्शन सी सतलज और रावी, ऑप्शन डी ब्यास और सतलज। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्यास और रावी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को ब्यास भी कहा जाता है? ऑप्शन ए झेलम को, ऑप्शन बी जाकर को, ऑप्शन सी तवी को, ऑप्शन डी अशोक को। तो झेलम नदी को ब्यास भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं और अरब सागर में मिलती है? ऑप्शन ए गंडक और कोसी, ऑप्शन बी महानदी और कृष्णा, ऑप्शन सी लूनी और कोसी, ऑप्शन डी नर्मदा और ताप्ती। तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी नदियां हैं जो पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं और अरब सागर में मिलती हैं। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में स्थित त्रिवेणी संगम में निम्न में से कौन सी नदियां मिलती हैं? ऑप्शन ए गंगा यमुना सरस्वती, ऑप्शन बी गंगा यमुना ताप्ती, ऑप्शन सी गंगा यमुना नर्मदा, ऑप्शन डी गंगा यमुना सिंधु नदी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाए, गंगा यमुना सरस्वती हैं उत्तर प्रदेश में त्रिवेणी में संगम में मिलती हैं। केन नदी मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक है। यह दो राज्य मध्य प्रदेश और प्रदेश होकर से गुजरती है। कहाँ से बहती है? गुजरात से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है या बहती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन हिमनद सियाचिन ग्लेशियर एरिया निम्न में से किस में स्थित है, किस क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन ए शिवालिक की पहाड़ियों में, ऑप्शन बी अक्साई चिन्ह में, ऑप्शन सी काराकोरम पर्वतमाला में, ऑप्शन डी जम्मू क्षेत्र में। कहाँ पर स्थित है? तो काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम बंगाल और सिक्किम दो राज्यों से होकर बहती है? ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी हुगली, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी तीस्ता। तो कौन सी नदी है जो पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर बहती है?
तो तीस्ता नदी है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम होता है। ऑप्शन ए पंचनद में, ऑप्शन बी विजयपुरा में या बीजापुरा भी इसी को कहते हैं, ऑप्शन सी कटिहार, ऑप्शन डी लद्दाख। तो सिंधु नदी और जो जास्कर नदी का जो संगम होता है वो लद्दाख में होता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी दादरा और नगर हवेली में बहती है। ऑप्शन ए मीठी, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी दमनगंगा, ऑप्शन डी गोदावरी नदी। तो दमनगंगा जो नदी है तो दादरा नगर हवेली में बहती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ऑप्शन ए लूनी नदी, ऑप्शन बी चंबेली नदी, ऑप्शन सी बाणगंगा, ऑप्शन डी पानस। तो इसका जो राइट आंसर है जो लूनी है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल नहीं है। ऑप्शन ए गंगोत्री, तसो, लहामो झील, मानसरोवर झील और गौमुख। इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। जो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है वो मानसरोवर झील से होता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये रहे 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। अगर आप सभी ने हमारे सेकंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप लोग वहां पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। मिलते हैं एक और वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।